अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरी ही इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इंजीनियर ताहिर सुल्तान साहब, वाइस चांसलर हैं मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी यूईटी मुल्तान के। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उनसे खासूसी तौर पे यूईटी मुल्तान के हवाले से क्या वो अपने विजन रखते हैं और किस तरीके से वो इंजीनियरिंग की इस फील्ड को बेहतर बनाने के लिए अपनी काविशें करें, और ख़ास तौर पे हमारे इस खित्ते में जो कि जनूबी पंजाब का एक बैकवर्ड खित्ता तस्वुर किया जाता है, उसके हवाले से उनकी क्या जो है खिदमात हैं और क्या वो आगे अपने प्लान्स रख रहे हैं। सर, वेलकम टू मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, सबसे पहले बात करेंगे विजन के हवाले से। जाहिर है कुछ अर्सा पहले आपने अपना ये चार्ज संभाला है, और क्या विजन लेके आए हैं और किन चीजों को आप इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में? देखिए नहीं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो कि आपने मुझे इनवाइट किया, एम न्यूज़ की टीम का आप लोगों का थैंक यू करता हूँ। इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा एक वाइटल और कह लें कि करंट सिनेरियो के मुताबिक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू साउथ पंजाब। हमारे यहाँ अगर हम साउथ पंजाब की आपने बात की तो MNS यूईटी मुल्तान और MNS एग्रीकल्चर मुल्तान दोनों यूनिवर्सिटियां सेम डेट पे बनी। इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ही थी ना, अगर आप देखते हैं 2012 में यूनिवर्सिटीज बनी। तो 2012 में जिस वक्त ये लॉन्च हुई दोनों यूनिवर्सिटीज, तो उसमें आज अगर आप देखें, आप इस वक्त 2025 में हैं, तो नो डाउट MNS जो एग्रीकल्चर है वो खासी आगे निकल चुकी, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जबकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग जो MNS इंजीनियरिंग की, तो बहुत सारे लोगों को इवन मुल्तान में पता ही नहीं। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, मैं किसी उस रीजन में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त मेरे पास एडिशनल चार्ज है MNS यूईटी मुल्तान का, तो जैसे ही मैंने ये एडिशनल चार्ज मुझे मिला तो मेरी कोशिश थी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा प्रोफेशन है, अगर मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हेड हूँ इस वक्त, उसको हेड कर रहा हूँ, तो ये प्रोफेशन बेसिकली एक पैशन है। बिल्कुल, अगर तो आप इसको एज ए पैशन लेके चलते हैं ना, तो चीजें ठीक होती हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने इसको एज अ पैशन कंसिडर करते हुए बहुत सारी चीजें, जिसमें जो हमारा आप कह लें करंट सिनेरियो, करंट एरा की जो डिमांड है, वो हम कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल। हमारे मैंने जैसे चार्ज संभाला तो एडमिशन्स का टाइम शुरू हो चुका था, स्टार्ट था। तो लास्ट ईयर तक जो एडमिशन हुए 2024 तक, तो वो डिजिटलाइज नहीं थे, मैनुअल एडमिशन थे। तो कोई तुक नहीं बनता कि आज के दौर में भी आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को बुलाएं, क्यू में खड़ा करें, उसके बाद लंबे लंबे फॉर्म्स और फोटोकॉपियां लगा जिस दौर में हम थक जाते थे। तो ये सबसे पहले वाइटल इशू था मेरे लिए, बहुत बड़ा। तो मैंने इसको एड्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो ओन रिसोर्सेज से, बाहर से कोई पैसा नहीं लगाया किसी किस्म का। जितने भी रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज के थे, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स थे, अपने टीचर्स थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, LMS डेवलप किया, और उसके बाद कंप्लीट एडमिशन जो कंप्लीट हो चुके हैं, ना सिर्फ पुराने प्रीवियस जो एडमिशन थे, बल्कि मैंने अपना कुछ डिपार्टमेंट जो रेलिवेंट बॉडीज थी, जैसे बोर्ड ऑफ फैकल्टी, एकेडमिक काउंसिल, उनसे अप्रूव करवाया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, AI और डेटा साइंस। यस, ये नया डिपार्टमेंट जो कि करंट एरा की जरूरत थी, ये शुरू करवाए, और कंप्लीट जितने भी एडमिशन थे सारे के सारे ऑनलाइन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं कहता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए और हर जगह पे होनी चाहिए, ये हमारी वक्त की जरूरत है। राइट सर। और सर, जिस तरह आपने बताया कि एक तो बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपने अपने ही जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करते हुए ये तमाम चीजें परफॉर्म की, और ये एक विजनरी बंदा ही इस तरह की चीजें कर सकता है, ना कि जो जैसे आपने कहा कि ये मैं पैशन के तौर पे करता हूँ। जब पैशन टीचर के अंदर आएगा तभी हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो उसमें, और जब तक वो कहते हैं कि टीचर इंस्पायर नहीं करेगा, आजकल मसला ही मेरे ख्याल में ये है कि टीचर इंस्पायर नहीं कर रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, बट द राइट पॉइंट इज के इंस्पायर जब तक नहीं करेगा, बच्चे उससे इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, और जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उसको फॉलो नहीं करेंगे, और एट द एंड वो फिर वो जो व्लॉगर्स देखते हैं या यूट्यूब पे जो और चीजें देखते हैं, उस गंद में वो पड़ेंगे, और फिर वो जाहिर है वो हमारी जो जनरेशन का हाल है वो सबके सामने ही है। अच्छा, बात करेंगे करंट इंजीनियरिंग एजुकेशन की। एक मिथ मशहूर है, हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे मीम्स भी देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग है उनकी जॉब्स नहीं मिल रही, और देखा जाता है कि जी बिजनेसमैन जो है वो V8 या बड़ी गाड़ी पे है और उसकी मेहरान खड़ी है। इस तरह की ना फनी कुछ मीम्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को नजर आती हैं। इस चीज की मैं क्लैरिटी चाहूंगा, बीइंग अ हेड ऑफ एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, आप इस पॉइंट पे क्या कहना चाहेंगे?
आपके में इस क्वेश्चन जो आपने अभी किया, इससे पहले आपने जो पहले बात की कि एक टीचर को इंस्पायर करना चाहिए, मैं वो बताना चाहूंगा थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है। देखें जी, टीचिंग जो है, टीचिंग इज अ प्रीचिंग। यस। अंबिया कराम का ये प्रोफेशन, अंबिया कराम जो हमारे आए इस दुनिया में 1,24,000 के करीब, तो वो सारे उन्होंने अपनी अपनी तबलीग की, प्रीचिंग की, तो वो बेसिकली टीचर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो उन्हें मौलम बना के भेजा गया, अल्लाह ताला ने कहा, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मुझे मौलम बना के भेजा गया, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया। तो उस्ताद का तो मर्तबा बहुत बड़ा है। तो इसमें मैं, इकबाल ने कहा था कि शिकायत है मुझे यारब खुदामंदान मकतब से, शिकायत है मुझे यारब खुदामंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो टीचर को तो एक आइडियल होना चाहिए बिल्कुल, और टीचर को नेशंस बनानी चाहिए क्लासरूम में। जो देखें, जो नेशंस हैं, हमारी कौमें जो हैं, वो बनती हैं या बिगड़ती हैं, वो क्लासरूम से बनती हैं या बिगड़ती हैं। तो टीचर की तो बेसिकली जिम्मेदारी यही है कि नेशन को बनाए। बाकी दूसरी बात जो आपने की कि इंजीनियरिंग का जो प्रोफेशन है वो कोई, उसमें जनाब पैसा नहीं है और वो V8 और इस तरह की बातें आपने की, तो मैं बिल्कुल ठीक करता हूँ। देखें, टीचिंग जो है ना, वो पैसे कमाने का जरिया बिल्कुल नहीं है। नो डाउट हमारी नीड्स हैं, एक टीचर की जरूरियात हैं, जरूरियात जिंदगी तो, लेकिन जरूरियात जिंदगी से हटके अगर आप देखते हैं तो इसको एज ए पैशन आप लें टीचिंग को, फिर तो है ठीक। बाकी अगर आपने देखें V8 और इस तरह की बातें अगर करनी है तो वो फिर आप छोड़ें इसको, आपको रेडी लगा लें। मेरे ख्याल रेडी वाला शायद ज्यादा अर्निंग कर सकता है। अच्छा सर, बात स्पेसिफिक अगर इंजीनियरिंग की करें, क्योंकि बच्चे जाहिर है, देखें नॉर्मली क्या होता है कि वालिदैन क्या देखते हैं कि इस वक्त ये फील्ड इमर्जिंग फील्ड है या इसमें पैसा ज्यादा है। पर जो हम जिस दौर में हमने इंजीनियरिंग की थी, उस दौर में या जो अच्छे जिसके नंबर आते थे, या वो डॉक्टर बन रहा होता या वो इंजीनियर बन रहा था। उसके पीछे रीजन यही था कि इनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, अच्छा इनको अर्न कर सकते हैं। तो राइट नाउ कुछ ऐसी जो है ना मार्केट की सिचुएशन है कि इंजीनियर्स जो है ना उस तरीके से अर्न नहीं कर पा रहे। क्या ये मिसकंसेप्शन है या ये हकीकत है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा ब्रदर, आप खुद भी इंजीनियर हैं? जी, मैं खुद इंजीनियर हूँ माशाल्लाह, मैं सिविल इंजीनियर हूँ जी। और UT लाहौर से मेरी ग्रेजुएशन, तो उसके बाद बाकी PhD की। अच्छा, इसमें आपकी जो बात, मैं इससे भी एग्री नहीं करता माजरत के साथ। जी बिल्कुल। तो इसमें रीजन ये है कि वो कहा जाता है ना कि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। यस। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर बच्चे आजकल जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चों की तो ख्वाहिश यही होती है कि हम एक डिग्री का टुकड़ा ले लें। बिल्कुल। इंजीनियरिंग बेसिकली एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो वो बच्चे जो अपनी स्किल गेन करते हैं ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फील्ड के अंदर फ्री फारग फिरें, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यानी मेरा इसमें एजुकेशन के इसमें फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर कोई 25 साल की स्टैंडिंग है। तो इस वक्त भी मेरा कोई, आप कह लें कि स्टूडेंट इस वक्त जॉबलेस नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जॉबलेस नहीं है। इस तरह मैं अगर MNS की बात करूं, मेरे पास अभी जो चार्ज मुझे मिला, तो यहाँ पे 3 इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फूड इंजीनियरिंग। तो जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, तो अभी भी 3-4 दिन पहले कोई हमसे रब्ता किया, इवन टोयोटा वाला, टोयोटा मोटर्स से रब्ता किया। हमें बच्चों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगा कि हम उनको कोई बच्चे दे सकें कि जिनके जो वो जॉब देना चाह रहे थे। तो सिचुएशन ये है कि वो बच्चे जो एंथुसियाज्म के साथ इस फील्ड में आते हैं, एक तो बाय फोर्स आते हैं, वालिदैन की ख्वाहिश है कि नहीं जी चलें जी आप चले जाएं, या ये देखते हैं कुछ नहीं चलो यार इंजीनियर बन जाते हैं। बिल्कुल। जो विद द पैशन आते हैं ना, जिनका ड्रीम है, तो वो बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। सर ने बहुत बेहतरीन बात की, और ये मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि सर बात वही है कि अगर आप मार्केट के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं, मसला ये हो रहा है कि जो हमारी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं वो उस वक्त तक उतने पॉलिश नहीं होते जो रिक्वायरमेंट मार्केट की है। अगर एक बच्चा अपने आप को उस हिसाब से पॉलिश कर लेता है, तो जैसे आपने कहा कि टोयोटा वालों ने कॉल की, इस वक्त मुझे साउथ पंजाब में एटलीस्ट 20 लड़के चाहिए, 20 लोग चाहिए, और मुझे बंदे नहीं मिल रहे। तो ये कंडीशन है, लेकिन हमें वो चाहिए पॉलिश बंदा। पॉलिश से ये मुराद नहीं जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, पॉलिश से मुराद ये है कि जिसके पास वो तमाम उसके टिक मार्क्स पूरे हों जब वो एक ग्रेजुएट होता है, जो एक ग्रेजुएट से डिमांड की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके वही चीजें पूरी नहीं हो रही, उनमें उनका भी कुछ कसूर है, और कुछ हम समझते हैं कि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज भी उस हवाले से उस तरह से अपनी पार्टिसिपेशन नहीं कर रही जिस तरह की होनी चाहिए।
तो दोनों तरफ से सर इसको जो है ना थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सर नेक्स्ट इसमें देखें, हम थोड़ा सा ऐड कर लें प्लीज सर, माजरत आपकी बात मैंने कट की। तो इसमें देखें कि अगर हमारे पास अगर यूनिवर्सिटीज आपने जैसे कहा ना कि अपना रोल प्ले नहीं कर रही, मतलब उस तरह से पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन बहुत कम इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि देखें आप भी खुद इंजीनियर हैं, तो जिस वक्त इंजीनियरिंग की डिग्री एक यूनिवर्सिटी कराती है ना, तो उस पर एक चेक होता है, वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का चेक। एक्रेडिटेशन किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मिलेगी, किसी सेशन को मिलेगी, तो वो पीसी उसको अलाउ करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मैक्सिमम हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं एमएनएस की बात करूं, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान, तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है सारे लेवल 2 पे एक्रेडिटेड है। मेरा बेसिक स्टैंडिंग BZU से है, बहुत ज़कीर यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे भी जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है लेवल 2 पे एक्रेडिटेड है। तो इट मींस के वो लेवल 1 और लेवल 2 जो पीसी का जो चेक है वो अक्रॉस द ग्लोब, वो ये वाशिंगटन अकॉर्ड आपके नॉलेज में होगा, तो वहां से सारी चीजें थ्रू होती हैं, और उसके बाद ईच एंड एवरी स्टेप पे तमाम बच्चे उससे गुजरते हैं ड्यूरिंग देयर एग्जाम, और अल्टीमेटली बच्चे जो इंटरेस्ट लेते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, वो नो डाउट वो पॉलिश होके ही निकलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि जैसे हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, MBBS जो बच्चे करते हैं, उनको एंड पे ऑफर की जाती है हाउस जॉब की जी, तो इसी तरह से इंजीनियरिंग के भी होने चाहिए, जो कि अभी पीसी ने इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, और वो 7 सेमेस्टर से चीजें लेके चल रहे हैं, तो उम्मीद है आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा। जी नाजरीन, आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर इंजीनियर ताहिर सुल्तान साहब के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब यूनिवर्सिटी की बात होती है, एक एकेडमिक सेंटर की बात होती है, तो सबसे जो मेन चीज फोकस की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च के हवाले से यूईटी जो मुल्तान है, MNS यूईटी मुल्तान, उसमें क्या क्या इकदाम हो रहे हैं और आगे प्लान्स आपके क्या हैं? जी, इसमें हमारे यहाँ MNS यूईटी के अंदर ऑरिक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑरिक इस चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है और देख रहा है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त बड़ी छोटी सी यूनिवर्सिटी है। आप कह दें कि उसमें 3 इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, 6 इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है, और 13-14 के करीब हमारे साइंसेज के प्रोग्राम है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन अपने लेवल पे जो हमारी बसात है उसके मुताबिक MNS यूईटी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह बड़े इंटरनेशनल लेवल के Q1 और इस तरह से W कैटेगरी के बहुत सारे पेपर्स जो हैं पब्लिश हो चुके हैं, हुए हैं। रिसेंटली भी लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स ने टीचर्स के साथ मिलकर, ऑफकोर्स टीचर्स गाइड करते हैं, तो बच्चों ने रोबोटिक्स के अंदर बड़ा काम किया रिसेंटली। तो कुछ चीज़ें थी जो कंप्यूटर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी। मुल्तान का साउथ पंजाब से रिलेटेड जो अभी फ्लड आया था, फ्लड को उस डाटा कलेक्शन के बाद उसे कंप्यूटेशनल डाटा एनालिसिस के थ्रू चीज़ों को लेके चलें, और एक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए विद रिस्पेक्ट टू कि इन द लॉन्ग रन फ्यूचर के अंदर इससे किस तरह से निपटा जाए। तो ये हम आगे भेजना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पे ज़ाहिर है सर, आप यू आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और ज़ाहिर है सरकार को अगर आप लोग ये तमाम चीज़ें फॉरवर्ड करेंगे और फोर्सफुली थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में जो ज़्यादा तबाहकारी हो रही है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इनिशिएटिव्स की बात करें MNS यूईटी मुल्तान के, तो कौन से इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो इन प्रोसेस हैं, और एक जैसे आपने बताया कि आप टोटल उसको डिजिटल पैटर्न पे ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, इसके अलावा क्या करने जा रहे हैं आप, ताकि हमारे इस खित्ते के, इस रीजन के जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जो वालिदैन देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि यस, हमने यूईटी मुल्तान में आए या कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं और हम ये इन प्रोग्राम्स को करके हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हम अपना फोकस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस वक्त मैंने ये चार्ज संभाला, तो मैंने जैसे पहले अर्ज की कि एडमिशन का टेन्योर शुरू होने वाला था, तो जितने लास्ट टाइम जो एडमिशन थे जो प्रीवियस हिस्ट्री में देखें, तो वो दैट वाज अराउंड 1100। तो वो एडमिशन के बच्चे, जैसे मैंने चार्ज संभाला, कुछ चीज़ें ठीक की, जिसमें जैसे मैंने कहा डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन के साथ हमारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज थे, कुछ और लोगों के इश्यूज थे, वो बड़े रैपिडली मैंने उनको एड्रेस किया। तो इस वक्त एडमिशन बढ़ के तकरीबन ये कह लें कि 1700 की फिगर को टच कर चुका। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी मेरे नज़दीक तो सिंपल यही है कि ये एक पैशन है। अगर आप इसको एज ए पैशन लेते हैं, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास जो लाड़ का कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है और बड़े अरसे से चल रहा था, उसके ऊपर 6 से 7 लोगों का स्टे था, स्टे ऑर्डर हुए थे।
बहुत सारे लड़ाई झगड़े थे, दंगा फसाद थे, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होने नहीं देते थे। मैंने पर्सनल, क्योंकि मैं इसी जगह इवन सर वो आपकी बात काट रहा हूँ, कोई आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर थी बहुत बड़ी, वो उतार के ले गया था, जो कि मेरे ख्याल में एक टेक्निकल बंदा या एक प्रोफेशनल बंदा ही लेके जा सकता है, कोई आम चोर नहीं लेके जा सकता। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो खैर बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया। इसमें हमारे, मैं नाम लूंगा यहाँ पे, जावेद अली शाह साहब, हमारे बड़े भाइयों की तरह, बड़े ही जीरक किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने, क्योंकि उनके इलाके की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसमें स्पेशल पेन लिया और अल्टीमेटली लोगों के साथ मिल के बैठ के बातें चली और हमें कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिली। तो कंस्ट्रक्शन का काम 24/7 चला। इस वक्त तकरीबन 95% 96% कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर रेडी टू स्विच देयर। हम अपनी क्लासें वहां पे शुरू कर सकते हैं। बल्कि मैंने रिसेंटली आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि मैडम सीएम साहबा को मैंने लेटर लिखा है कि हमें इनॉग्रेशन का टाइम दिया जाए ताकि वो आए, इनॉग्रेट करें, हम प्रॉपरली वहाँ स्विच हो जाए, हमारा कैंपस वहाँ चला जाए। तो मोहम्मद नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि विद इन 1 ईयर ना सिर्फ साउथ पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम गए, हमने ये जो उस कैंपस के इश्यू थे कंस्ट्रक्शन के, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही थी, वो कंप्लीट हुई। प्लांटेशन की बात करें, अभी स्पेल चल रहा है, 2000+ पौधे मैं लगवा चुका हूँ वहां पे, जो कि एक बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि हमारे पास ये एक इवेंट हमने क्रिएट किया। और उसके बाद वहां पे जिस वक्त जो इंस्टॉलेशन हुई पौधों की, वो आप देखें कि आने वाले 2 से 4 साल में वो उसका टोटल स्कीम ही चेंज हो जाएगी। अच्छा, ट्री प्लांटेशन की बात की, मैं आपको ऑन एयर ये बात एक्नॉलेज करवा देता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में जितने प्लांट्स चाहिए, आपको 1 लाख प्लांट्स चाहिए, आपको 50,000 चाहिए, वी कैन गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास इस वक्त एक फॉर्म में 13 लाख पौधे अवेलेबल हैं। 13 लाख, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 13 लाख फिगर हैं। और आपको जस्ट क्या करना, वहां से पिक करना और इंस्टॉल करवाने हैं। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा हम लेके आ रहे हो, उस एरिया से गुजरेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप हमें बताएंगे कि हमें इतने प्लांट्स चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। माशाल्लाह जी, ये तो चलें बड़ा अच्छा हो गया जी, आपसे मुलाकात हुई। ये तो आप एक सदका देखें, पौधे जो हैं अल्लाह, मेरे नजदीक तो ये है कि पौधे, अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं ना कि पौधे भी सजदा करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हैं। तो इसमें ये एक नेकी का काम है, ना सिर्फ ये एक नेकी होगी बल्कि इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी को। हम मुल्तान में वैसे जो है ना, ये पौधों की काफी कमी है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये बिल्कुल जी, हमें आप पौधे दें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, और मैं वापस दोबारा जिंदगी रही तो आपका आके शुक्रिया भी अदा करूंगा। आप हमारे पास 210 एकड़ के करीब लैंड है जहां पे हमने ये करने हैं, प्लांटेशन करनी है, और आजकल आइडियल मौसम है, तो प्लीज हमें दे दें आप मैक्सिमम जो इसको हम कर लेते हैं। और सर एट द लास्ट, हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए सिर्फ ये है जी कि देखें, सबसे पहले तो आप अच्छा इंसान बने, ठीक है। हमारा दीन जो है हमें एक अच्छा इंसान बनने का कहता है, हम अपने दीन की पैरवी करें। हम अपने तौर पे कहते हैं कि हम, मस्जिदें हमारी डिफरेंट है जी। मैं कभी देवबंदी होता हूँ, कभी शिया होता हूँ, कभी सुन्नी हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे जहां कहेंगे मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे स्टूडेंट, मेरी जो यूथ है आज की, तो वो फिरका वारियत से बचे। बहुत ये अच्छा फिरका वारियत का जो ये जिन है ना, ये इसने हमें माजी में भी नुकसान पहुंचाया, हमें पहुंचा रहा है अभी भी। हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। हम कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान कुछ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं एंड दैट्स ऑल, और मुसलमान हैं। और बीइंग मुस्लिम, हमारा ये राइट बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि जहां हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज की पाबंदी करते हैं, वहां हमारा ये फर्ज है कि हम लर्न करें, और लर्न के बाद वो चीजें, जो नॉलेज हमने गेन किया, जो स्किल हमने गेन की, उससे हम अपने मुल्क को और अपनी नेशन को सर्व करें। जबरदस्त। नाज़रीन, जैसे अभी बात की कि आप सीखें, और इसमें एक हम लाइन मैं कहता होता हूँ, लर्न, अर्न एंड एम्पावरिंग अदर्स, कि ये आपकी लाइफ का साइकिल होना चाहिए। ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये लाइन मुझे गिफ्ट की थी कि सबसे पहले आप सीखें, उसके बाद आप पैसा कमाएं। जैसे अभी हम एक्सपोजर की बात कर रहे थे, हम ड्रेसिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें अर्निंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एम्पावरिंग अदर्स। तो इसी के साथ नाज़रीन कर लेना, लर्निंग, अर्निंग, देन स्पेंडिंग या एम्पावरिंग अदर्स, वो वर्ड जो यूज करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आप हमारे पास तशरीफ लाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यूईटी मुल्तान जिस तरह का आपका विजन है, वो इंशाल्लाह अगले 1 साल में एक बेहतर स्टैंडिंग पोजीशन पे हो, और
और सीएम साहिबा से जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैं भी करता हूं कि जी वो जरूर इस चीज को नोटिस में लें और हमारे साउथ पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसको एज सून एज पॉसिबल इनॉग्रेट करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले, वो मोटिवेट हों और इंजीनियरिंग प्रोफेशन मजीद बेहतर हो सके। जी नाजरीन, देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। इसी तरह एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।